हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑटो गेम्स। मेरा नाम है काशिफ एंड आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे फ्लिपकार्ट सेलर पे आप अपने प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड का अप्रूवल करवा सकते हो। दोस्तों, अगर आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जेनरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आप कोई रिकग्नाइज्ड ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो या खुद के ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, सारे केसेस में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने ब्रांड का अप्रूवल ले सकते हैं, कैसे अप्रूवल लेके प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे नए हो या अपने ब्रांड के नेम से अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, देन ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रांडेड और अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, अगर आप एक नए सेलर हो, आपने नई नई जीएसटी बनवाई है, तो आप फ्लिपकार्ट का अकाउंट बना सकते हो। फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाने के बाद आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो किसी भी नाम से। बट अगर आपका ट्रेडमार्क नहीं है तो आप अपने ब्रांड का अप्रूवल भी नहीं करवा सकते। तो सपोज आपने अभी अपने ब्रांड का कोई नाम सोचा ही नहीं है, आप किसी भी नाम से अपने प्रोडक्ट की कैसे भी लिस्टिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐड अ प्रोडक्ट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी पड़ेगी। लिस्टिंग करते टाइम में वहां पे आपका ब्रांड का नाम पूछा जाता है, तो आप कोई सा भी ऐसा ब्रांड नेम डाल सकते हो जो कहीं पे अभी और अप्रूव नहीं है। तो फ्लिपकार्ट पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे कोई भी आपका XYZ नाम हो गया ब्रांड का, अगर वो फ्लिपकार्ट पे नहीं है तो आप ऑब्वियसली इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप सिंपली ब्रांड का कोई भी XYZ डाल सकते हो और इजीली प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो। ये हो गया अनब्रांडेड प्रोडक्ट की बात, जेनरिक प्रोडक्ट की बात। बट इस केस में भी अगर आप अपने ब्रांड को लेके सीरियस हो, अगर आपने कोई ब्रांड ऑलरेडी सोच रखा है, देन लॉन्ग टर्म में आपको उस ब्रांड का ट्रेडमार्क बनवाना पड़ेगा, ताकि आपके ब्रांड के नाम से कोई दूसरा बंदा आके सेल करने लग जाए। सो इसलिए ये नेसेसरी है कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जाके एक ऐसा नाम चूज करो कि जो कहीं पे ऑलरेडी यूज में नहीं आ रहा हो। ऐसा ब्रांड नेम चूज करो जो और कहीं पे भी यूज में नहीं है, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। ऐसा नाम आप सोच लो, चूज कर लो और उसी ब्रांड को लेके आप अपनी लिस्टिंग्स स्टार्ट कर सकते हो। बाद में चाहो तो आप उसका ट्रेडमार्क बनवा लो एंड अल्टीमेटली आपको ट्रेडमार्क बनवाना भी पड़ेगा। तो इस तरह से आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। एंड इवन अगर आप लॉन्ग टर्म की नहीं सोचे तो कोई भी आप जेनरिक नेम डाल के अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की। तो अगर आप ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड कोई बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, जैसे नाइकी, एडिडास, पूमा या कोई भी बड़ा रिकग्नाइज्ड नाम हो गया, तो इसके लिए आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये बात हो गई रिकग्नाइज्ड ब्रांड की। कोई बड़े ब्रांड के लिए, रिकग्नाइज्ड ब्रांड के लिए आपको उनसे ऑथराइजेशन लेटर बनवाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, एंड देन ओनली आप फ्लिपकार्ट पे उस प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट में दूसरी कैटेगरी आती है आपका खुद का ब्रांड। तो आप अगर अपने खुद के ब्रांड से सेल कर रहे हो, करना चाहते हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेडमार्क करवा रखा है देन दैट इज वेल एंड गुड, और नहीं तो आपको उसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके। तो जब आपके पास अपना ट्रेडमार्क आ जाता है, तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली प्रोडक्ट ऐड करना है। अगेन वहां पे आपसे आपका ब्रांड नेम पूछेगा, वहां पे आप ब्रांड नेम डालोगे, तो अगर वो ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इजीली प्रोडक्ट लिस्ट कर पाओगे। उसके बाद आपको उसको गेटेड ब्रांड बनवाना पड़ेगा। गेटेड ब्रांड बनवाने के लिए आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी, एंड देन कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी आपके ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगा। तो ये हो गई बात ब्रांडेड और अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स की। अनब्रांडेड या जेनरिक प्रोडक्ट्स आप कैसे भी सेल कर सकते हो, कुछ भी नाम डाल के सेल कर सकते हो। फ्लिपकार्ट में ऐसा कोई वो नहीं है, आप अपने कोई भी रैंडमली नाम बना के भी सेल कर सकते हो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को। बट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जहां बात आती है, चाहे वो एक बड़ा ब्रांड हो या आप खुद के ब्रांड से सेल करना चाहते हो, तो बड़े ब्रांड के केस में आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। आपका खुद का अगर ब्रांड है तो ऑब्वियसली आपके पास ट्रेडमार्क होगा उसका, तो आप इजीली उस ब्रांड के नाम से सेल कर सकते हो, और उसको आपको ग्रेटेड ब्रांड बनवाना पड़ेगा कस्टमर सपोर्ट से बात करके। तो ये थे 3 सिनेरियोस।
अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे है। सो गाइस, सबसे पहले आपको आना है अपने फ्लिपकार्ट सेलर की डैशबोर्ड में। मेनू में आपको लिस्टिंग पे क्लिक करना है एंड देन ऐड अ न्यू लिस्टिंग। अब यहाँ पे हम एक सिंगल लिस्टिंग ऐड करने वाला है, तो ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने वाले हो फ्लिपकार्ट पे, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिंग्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन सेलेक्ट ब्रांड। अब यहाँ पे आपका जो भी ब्रांड नेम आपने सोचा है या जिसका भी आप बेसिकली अप्रूवल करवाना चाहते हो, वो यहाँ पे आप टाइप करके सर्च कर लो। तो जब चेक ब्रांड पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो यहाँ पे आप यह दिखा रहा है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बट अगर मैं एक दूसरा ब्रांड डालता हूँ माइकी के नाम से, तो ये एक गेटेड ब्रांड दिखा रहा है। तो इसके लिए मुझे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड ब्रांड है। तो अगर मैं माइकी के नाम से सेल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद माइकी करूँगा। अब यहाँ पे एक फॉर्म ओपन अप हो जाता है। तो सपोज अगर मैं माइकी का ओनर होता तो मैं ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट डालता, और अगर मैं माइकी के नाम से सेल करना चाहता हूँ, रीसेल करना चाहता हूँ, तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। अब यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और उसकी कुछ एडिशनल डिटेल्स है, जैसे ट्रेडमार्क का नंबर, स्टेटस, ट्रेडमार्क की क्लास, ये सब आप डाल सकते हो ताकि आपका ट्रेडमार्क अप्रूवल इजीली हो सके। तो यहाँ पे आप ये सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। आपका ट्रेडमार्क की अप्लाइड डेट क्या थी, एक्सपायरी डेट क्या है, किस टाइप का ट्रेडमार्क है। तो आप जैसे जानते होंगे ट्रेडमार्क बहुत तरह के होते हैं, जैसे नेम का हो गया, लोगो का हो गया, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपको उसका आंसर भी करना है। ब्रांड का लोगो डाल दीजिए, ब्रांड की वेबसाइट डाल दीजिए, और अभी आप करंटली कहाँ सेल कर रहे हो वो मार्केट प्लेस आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे MRP के टैग्स जो होते हैं वो यहाँ पे आपको डालना रहेगा। अब आप इसके अगर ओनर हो तो वो डालना है, और अगर नहीं तो वो आपको नो करना है एंड देन जस्ट सबमिट ऑन अप्लाई बटन। तो इस तरह से आप अपने ब्रांड का अप्रूवल ले सकते हो। अगेन यहाँ पे आपका जो ब्रांड है तो वो यहाँ पे आप डाल दो। इजीली आप क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग कर सकते हो एंड देन आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम प्रोडक्ट की ब्रांड अप्रूवल करवा सकते हैं। तो समराइज करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जेनरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसका कोई ब्रांड नहीं है, तो आप कोई भी ऐसे रैंडमली नेम लेके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। वहाँ पे आपको कोई ब्रांड अप्रूवल की, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हो, या आप खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, तो ये दोनों अलग केसेस हैं। अगर आप एक वेल नोन ब्रांड का प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, और जो हमने जो फॉर्म अभी देखा वहाँ पे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर को लेके आपको फॉर्म भरना होगा। देन आप उस ब्रांड के नाम से सेल कर सकते हो। अगर आपने खुद का ब्रांड लॉन्च किया है और आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आ चुका है, तो अभी हमने जो फॉर्म देखा था उसमें आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने ब्रांड का अप्रूवल करवा सकते हो। एक स्टेप इसमें और है, आपको अपने ब्रांड को गेटेड ब्रांड बनवाने का, ताकि कोई थर्ड पर्सन आके आपके ब्रांड के नाम से सेल ना कर सके। तो इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट सेलर के सपोर्ट में जाके एक टिकट रेज करना पड़ेगा दैट यू वांट टू गेट योर ब्रांड, एंड वहाँ पे बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन करना पड़ेगा कि बेसिकली आप अपने ब्रांड को गेटेड करवाना चाहते हो, ताकि कोई थर्ड पर्सन आके आपके ब्रांड के नाम से सेल ना कर सके। वहाँ पे आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद विद इन अ कपल ऑफ डेज आपका ब्रांड गेटेड हो जाएगा एंड आप उसके सोल ओनर बन जाओगे। सो गाइस, ये थी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्लिपकार्ट सेलर पे अपने ब्रांड अप्रूवल करवाने की, ब्रांड को रजिस्टर करवाने की। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कोई भी नॉलेज गेन की हो, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फ्लिपकार्ट को लेकर अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर।